हाँ, विद्यार्थियों नमस्कार। मैं फिर से प्रीतम प्रसाद विश्वकर्मा, प्रीतम प्रसाद ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज कक्षा 10 विषय हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत परिचयिका का प्रथमा पाठा वाराणसी पाठ को शब्दार्थ के सहित इसके अनुवाद को आपके सामने मैं प्रकट करूंगा। विद्यार्थियों आप सभी ध्यान से इसे देखें एवं श्रवण करें। विद्यार्थियों आगे पाठ पर आते हैं। प्रथमा पाठा वाराणसी। देखें संस्कृत परिचायिका। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, अर्थात वाराणसी सुविख्यात प्राचीन सुविख्यात अर्थात अत्यधिक प्रसिद्ध और प्राचीन एक नगरी और है। अर्थात वाराणसी एक अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगा तरंग गंगायाः कूले स्थितः। इयं माने यह है, विमल विमल माने होता है निर्मल, और सलिल सलिल माने होता है जल, तरंगाया है तरंगों वाली या लहरों वाली, तरंग अर्थ लहरों वाली, गंगाया है माने गंगा के कूले कूले माने किनारे, और स्थिता माने स्थित है। अर्थात यह है नगरी निर्मल जल की लहरों वाली, गंगाया है षष्ठी विभक्ति का एक वचन गंगा के, और कूले सप्तमी का एक वचन, किनारे पर मैपे पर सप्तमी एक वचन, किनारे पर स्थिता माने स्थित है। अर्थात यह है नगरी निर्मल जल की लहरों वाली, गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां बल्याकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः अस्याः माने इसके, षष्ठी व्यक्ति का एक वचन इसके, और घट्टानाम अर्थात घाटों की, इसके घाटों की बल्याकृति, बलय माना होता है गोलाकार, या बलय माना होता है चूड़ी, तो गोलाकार आकृति इसके घाटों की गोलाकार, पंक्ति पंक्ति माने लाइन अर्थात पंक्तियां इसके गोलाकार घाटों की वह पंक्तियां, और धवलायाम धवल माना होता है श्वेत स्वच्छ या सफेद, तो सफेद चंद्रिकायाम चंद्रिकायाम माने चांदनी में, चंद्रिकायाम यानी चांदनी में, और बहु माने बहुत, और राजते माने सुशोभित होती हैं। अर्थात इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियों की शोभा सफेद चंद्रिकायाम माने चांदनी में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो श्वेत चांदनी में बहुत ही सुशोभित होती हैं। अर्थात इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियों की शोभा और श्वेत चंद्रमा की चांदनी में बहुत ही सुशोभित होती हैं। अर्थात इसके घाट बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। आगडिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। आगडिताः आगडित माने अनगिनत, और पर्यटकाः पर्यटकाः माने भ्रमण करने वाले पर्यटक, सुदूरेभ्यः सुंदर दूर देशों से, देशेभ्यः सुंदर दूर देशों से, नित्यम अत्र आयन्ति, नित्यम माने लगातार, और अत्र माने यहाँ, आयन्ति माने आते हैं। अर्थात अनगिनत पर्यटक दूर देशों से और नित्य यहाँ आते हैं। और अस्याः घट्टानां च, अस्याः माने इसकी, घट्टानां माने घाटों की,
चा माने और, शोभाम माने शोभा को, और बिलोक, बिलोक माने देख कर, इमाम, इमाम माने इसकी, बहु प्रशंसन्ति, इमाम इसकी, और बहुत ही प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं। अर्थात अनगिनत पर्यटक सुंदर दूर देशों से नित्य प्रति यहाँ आते हैं, आयंती आते हैं, और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेवी गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते। वाराणस्याम, वाराणस्याम अर्थात वाराणसी में ही, और प्राचीन कालादे, प्राचीन काल माने समय से, प्राचीन काल से ही, वाराणसी अर्थात बनारस में प्राचीन काल से ही, और गेहे, गेहे, गेहे गेहे मतलब घर घर में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ग्रह माने घर, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्यायाः विद्या की, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, विद्यायाः, दिव्य ज्योति माने दिव्य अलौकिक ज्ञान का प्रकाश जो है फैला रहा है। अर्थात वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या यानी ज्ञान की ज्योति जो है प्रकाशित होती रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानं च वर्धयति। अधुना अपि, अधुना अपि, अधुना माने आज, अपि माने भी, आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा यानी संस्कृत वाणी की धारा, आज भी संस्कृत वाणी की धारा, और सततम माने लगातार, प्रवाहती माने बह रही है, जो आज भी वहाँ आज भी संस्कृत वाणी की धारा लगातार बह रही है। जो जनानाम, जनानाम माने लोगों के, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, जनानाम लोगों के, ज्ञानम ज्ञान को, ज्ञानम द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, ज्ञानम ज्ञान को, चा माने और, वर्धयति माने बढ़ा रही है। जो आज अर्थात आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा, प्रवाहती माने बह रही है, आज भी संस्कृत वाणी की, संस्कृत भाषा की धारा यहाँ बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र माने यहाँ, अनेके अनेक, आचार्याः आचार्य, मूर्धन्याः मूर्धन्य, विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य की, और अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र माने यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य, विद्वान, और वैदिक साहित्य, वैदिक वाङ्मय माने वैदिक साहित्य के, अध्ययने माने अध्ययन में, और अध्यापने माने अध्यापन कार्य में, मतलब अध्ययने माने पढ़ने में, और अध्यापने माने पढ़ाने में, चा माने और, इदानीं माने इस समय, निरता माने लगे हुए हैं। अर्थात अनेक आचार्य, मूर्धन्य, विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन में और अध्यापन कार्य में आज भी लगे हुए हैं। ना केवलम भारतीया अपितु वैदेशिकाः गीर्वाण वाण्याध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। अर्थात निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। ना केवल भारतीय अपि, ना केवल भारतीय ही नहीं, ना मन नहीं, केवल केवल, भारतीय भारतीय ही, अपि मन भी नहीं, अर्थात ना केवल भारतीय अपि, ना केवल भारतीय ही नहीं, अपितु माने और भी, वैदेशिका विदेशी भी, गीर्वाण वाण्या माने संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए, अध्ययनाय अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं। ना केवल भारतीय ही नहीं, अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययनाय अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं। अर्थात ना केवल भारतीय ही नहीं, अपितु विदेशी भी
संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। और निशुल्कम माने निशुल्क, चा माने और, विद्याम विद्या को, गृह्णन्ति माने प्राप्त करते हैं, अर्थ और निशुल्क विद्या को प्राप्त करते हैं। अस्य हिंदू विश्वविद्यालयः संस्कृत विश्वविद्यालयः काशी विद्यापीठम् एतेते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनां प्राचीनां नाम च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय मतलब हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम काशी विद्यापीठ, इत्येते माने इत्यादि, त्रयाः माने तीन, विश्वविद्यालयाः विश्वविद्यालय, संति माने हैं, अर्थात यहाँ पर ये तीन विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से? हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ। ये तीन विश्वविद्यालय यहीं वाराणसी में स्थित हैं। येषु नवीनां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। येषु माने जिनमें, और येषु जिनमें अर्थात सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। येषु जिनमें, नवीनाम माने नवीन, प्राचीनानाम माने प्राचीन, और ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान विज्ञान की विषयों का, अध्ययन माने अध्ययन, प्रचलति माने चलता है। अर्थात इन विद्यालयों में नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रे स्थली अस्ति। ऐसा माने यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषायाश्च संस्कृत भाषा के केंद्र स्थली है। यह नगरी भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली अस्ति माने है। एतेव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतस्य आलोकाः सर्वत्र प्रसृताः। इत माने यहाँ से, एव माने ही, यहाँ से ही संस्कृत वाङ्मय माने संस्कृत साहित्य का, और संस्कृतेश्च संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसृता माने फैला है। यहीं से संस्कृत भाषा, संस्कृत वाङ्मय माने संस्कृत साहित्य का और भारतीय संस्कृति का आलोक जो है, प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज ताराशिको है अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम आकरोत। अर्थात मुगल युवराज दाराशिकोह है, मुगल युवराज दाराशिकोह ने अत्र आगत, यहाँ अत्र माने यहाँ और आगत माने आकर के, यहाँ पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ आकर के मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम आकरोत, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम शास्त्रों का अध्ययन माने अध्ययन, आकृत माने किया। अर्थात यहाँ मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। अर्थात सा तेषां ज्ञानेन प्रभावितः, वह अर्थात उसने, सा तेषां वह उस ज्ञान से प्रभावित हुआ और उसने तेन उपनिषदाम उन सभी उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारिता पारसी भाषा में कराया। अर्थात फिर ध्यान दें इस टॉपिक को यहाँ से, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यह नगरी भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। एते भी यहीं से संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिकोह ने अत्र आगत यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और साथ शाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता, वह उस ज्ञान से प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम कारिता, उसने सभी उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया।
इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। इयम इयम माने यह है, नगरी विविध माने विभिन्न प्रकार के, धर्माणाम माने धर्मों की, धर्माणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, विभिन्न प्रकार के धर्मों की, संगम स्थली माने संगम स्थली है। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। अर्थात महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य और भी, चा और बहुबा माने बहुत से, महात्माना ऐसे महात्मा, अत्र आगत्य माने यहाँ आकर के, स्वीयान यहाँ आकर के, स्वीयान माने अपने, विचारान माने विचारों को, प्रसारयन माने फैलाया। आदि महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे आपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुतः। न केवलम, न केवल, दर्शन दर्शने दर्शन में, या साहित्य साहित्य में, धर्म में या धर्म में नहीं, आपितु कला क्षेत्र अपि कला के क्षेत्र में भी, यम नगरी यह नगरी, विविधानाम विभिन्न प्रकार के कलाओं में, कलाओं की, शिल्पानाम अर्थात शिल्पकारिता में, चा माने और, कृते लोके विश्रुता अर्थात सारे संसार में प्रसिद्ध है। अर्थात फिर देखें एक बार, ना केवल दर्शन साहित्य या धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं में, शिल्पकारिता में और अर्थात सारे संसार में जो है प्रसिद्ध है। अत्रत्याह कौसेय साटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्याह माने यहाँ की, कौशेयाह माने रेशमी, साटिकाः माने साड़ियाँ, अर्थात यहाँ की रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, देशे देशे माने देश विदेशों में सभी जगह जो है, स्पृहन्ते माने मंगवाई जाती हैं, स्पृहन्ते या चाही जाती हैं। अर्थात यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में मतलब संपूर्ण संसार में सभी देशों में जो है यहाँ की रेशमी साड़ियाँ मंगवाई जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तया प्रसिद्धाः। अत्रत्याः, अत्र अत्याह माने यहाँ की, प्रस्तर माने पत्थर की, मूर्तियाँ माने मूर्तियाँ, और प्रथिता माने प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ जो है अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इयं निजां प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। इयं माने यह, निजाम माने निजी, प्राचीन परंपरा माने प्राचीन परंपराओं का, इदानीमपि माने इस समय भी, परिपालयति माने पालन करती है। यह निजी एवं प्राचीन परंपराओं का आज भी जो है पालन करती है। तथैव गीयते कवि भी, तभी तो कवियों ने गाया है। चलो देखें, अर्थात यह निजी एवं प्राचीन परंपराओं का आज भी पालन करती है। तथैव माने तभी तो, गीयते कवि भी, तभी तो कवियों ने गाया है या कहा है। क्या देखें, गीयते गाया है, देखें, मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषिणम कौपीनम यत्र कौसेयम शाकाशिकेन मीयते। मरणम मंगलम यत्र, मरणम, मरणम माने मरना, मंगलम माने मंगलकारी होता है या कल्याणकारी होता है, यत्र माने जहाँ, जहाँ पर मरना, मृत्यु को प्राप्त होना अत्यधिक मंगलकारी होता है, शुभ होता है या कल्याणकारी होता है या मोक्ष प्रदायनी होता है। विभूतिश्च भूषणम, जहाँ की विभूतिश्च, जहाँ की भस्म, जहाँ की धूल भी आभूषण के समान है।
कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीनम माने जहाँ की लंगोटियाँ भी, यत्र कौशेयम माने रेशमी की बनाई जाती हैं, जहाँ की लंगोटियाँ भी, लंगोटी भी और रेशमी की बनाई जाती है। सा काशी केन मीयते, सा माने वह, उस काशी को, केन माने किसके द्वारा, तृतीया विभक्ति का एक वचन, मीयते माने मापा जा सकता है। ऐसी उस सुंदर काशी को, उस बनारस को या उस वाराणसी को किसके द्वारा मापा जा सकता है, अर्थात संसार में उसे किसी के द्वारा मापा नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपके लिए ये पूरा टॉपिक्स जो है, ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से इस टॉपिक को आपके लिए कॉपी पर नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से एक बार नोट करके इसको बार बार आप सुनते रहिएगा। एक दो बार सुनेंगे निश्चित रूप से टॉपिक, एक पाठ आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, और भी कक्षा 10 की संपूर्ण हिंदी एवं कक्षा 10 क्या 9 से लेकर के कक्षा 12 तक की हिंदी और प्लस संस्कृत सारे टॉपिक्स, चाहे काव्य हो, संस्कृत परिचयिका हो या गद्य हो, सारे टॉपिक्स आपके लिए और मेरे प्रीतम प्रसाद ऑनलाइन स्टडी पॉइंट इस चैनल पर आपको अपलोड जो है किए जाएंगे, इस पर आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मेरे इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।